नमस्कार सभी सम्मानित किसान साथियों। उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमी कंद उत्पादक किसान भाई जो जिमी कंद की खेती करना चाहते हैं और बागवानी में जिमी कंद की खेती करना चाहते हैं, वो किसान भाई इस वीडियो को अवश्य देखें। और जो भी हमारे किसान भाइयों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से ये होता है कि हम उनकी इच्छा अनुसार वीडियो बना सकें। आज हमारा टॉपिक है कि जिमी कंद की खेती। किसान भाइयों, एरिया धीरे धीरे कम पड़ता चला जा रहा है और खेती जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय या सरकार का सभी का सपना है कि जो किसानों की आय है वो दुगनी की जाए। तो दुगनी में ये होता है कि हम बागवानी में खेती करना स्टार्ट करें या टेक्निकल फार्मिंग स्टार्ट करें। जैसे बहुत सी खेतियां आती हैं, उनको हम करना स्टार्ट करते हैं। आज के समय में वर्तमान में सब्जी वर्गीय और औषधि रूप समझिए कुछ पॉइंट औषधि वर्ग, और इसका इंटरनेशनल व्यापार भी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी है, जो जिमी कंद की खेती आती है। तो सभी सम्मानित किसान भाई जिमी कंद की खेती जो करने के इच्छुक हैं वो अभी से नवंबर माह प्रारंभ हो गया है। नवंबर माह ही से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। उत्तर भारत में जिमी कंद की खेती जैसे लखीमपुर और सीतापुर या बहराइच या अन्य जनपद हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर भारत का मकसद ये हुआ कि जहाँ पर बलुई और दोमट मिट्टी पाई जाती है, वहाँ के सभी किसान भाई जो फरवरी माह का अंतिम सप्ताह होता है, उस माह से अप्रैल माह तक बिजाई करें। सर्वश्रेष्ठ महीना रहता है। अभी टाइम है कि मिट्टी का परीक्षण करवा लें कि इसका पीएच मान क्या है, क्योंकि हमारे पोषक तत्वों की कमी क्या है। मान लो हमें कोई सल्फ़र देना है, तो सल्फ़र की जगह हम पोटास उसमें अधिक दे रहे हैं, आवश्यकता हमको सल्फ़र की है। इसलिए मिट्टी का परीक्षण करवाने से ये पता चल जाएगा कि हमको किस चीज़ की इसमें देने की आवश्यकता है। दूसरी ये बात है कि जिमी अन्य फसलों की अपेक्षा, जैसे कि आप केला की खेती करते हैं, केला तैयार हो गया। जब केला तैयार हो गया और अगर मान लो मंडी रेट गिर गया तो, और आपका पूरा प्लाट तैयार है, तत्काल उसको निकालना है, तो तत्काल आप न्यूनतम रेट पर फिर लेकर जाएंगे। जैसे मंडी का रेट जो भी निर्धारित होगा उस रेट पर आप इसकी बिक्री करेंगे। और जिमी कंद की ये क्वालिटी है कि अगर आप इस वर्ष मान लो सप्ताह 2 सप्ताह की बात ही छोड़िए, अगर आप इस वर्ष नहीं इसकी खुदाई कर पाते हैं तो आप अगले वर्ष खुदाई करेंगे तो इसका समझ लिए 2 गुना तो निकलना ही। अगर आप केयर किए तो 3 गुना निकलेगा इसका। अगर 5 किलो का जिमी कंद इस बार हुआ है तो अगली बार दूसरे वर्ष 15 किलो का निकलेगा। और देख रेख मात्र 20% करनी है। अब जिमी कंद की जो बिजाई का समय है वो फरवरी महीना, मार्च और अप्रैल तक इसकी बिजाई कर दें। फिर आता है कि हम कैसे खेत में करें, क्या उत्पादन होता है और कितनी लागत आएगी। तो किसान भाइयों, लागत सर्वप्रथम इसमें आप छोटे पैमाने से करिए। आप इसका पूरा ट्रीटमेंट जान जाएंगे। छोटे पैमाने से ये करने से है कि आप जो भी लागत लगेगी, कितना जिमी कंद होता है, आपके वहाँ की मिट्टी क्या है, क्या सिस्टम है, पूरा समझ जाएंगे। तो अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम पैमाने से स्टार्ट करें जिमी कंद की खेती। और जब इसका उत्पादन, जैसे सीतापुर में उत्पादन है, तो किसी खेत में 20 कुंटल प्रति बीघे उत्पादन हो रहा, किसी खेत में 25 कुंटल हो रहा, किसी खेत में 30 कुंटल प्रति बीघे हो रहा, किसी खेत में 40 कुंटल हो रहा इसका उत्पादन। हमने वेट करवाया है, इसका वज़न करवाया है, तो एक जिमी कंद
1 किलो से 500 ग्राम से लगा करके और 15 किलो 500 ग्राम तक इसका जिमीकंद हमने वेट कराया है एक प्लाट में। और कोई 8 किलो का। अब इसका रेशियो क्या रहता है वो निकालने पर पता चलेगा। देसी गोबर की खाद आप अभी से एकत्रित कर लीजिए, क्योंकि जो भाई हमारे किसान भाई हैं, वीआईपी पर्सन हैं, उनके वहाँ ना तो इसके संसाधन है, जैसे जानवर नहीं हैं, तो उनको ख़रीदना पड़ेगा। और जब ये मार्च अप्रैल महीना आता है तब इसका थोड़ा जो देसी गोबर की खाद है वो इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अगर आप रसायन से इसका उत्पादन करेंगे तो उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, हम वही वीडियो बनाते हैं जो हम खुद रिसर्च कर लेते हैं, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, तभी इसकी कोई भी वीडियो और आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी रूम में खड़े हो गए और एडिट करके और आपको दिखा दिए। प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रयास करिए, रसायन से उत्पादन होगा, लेकिन रसायन से उतना नहीं होगा जैसे अन्य देसी गोबर की खाद। और जब आप इसकी बिजाई करें तो प्रयास ये करें कि अगर आप 1 एकड़ में लगाने जा रहे हैं तो आपको 30 कुंटल बीज की आवश्यकता है। न्यूनतम 30 कुंटल बीज होना चाहिए। और जो कंद कटेगा वो कंद 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच होना चाहिए। कंद छोटा अगर काटेंगे 100 ग्राम 150, तो उसकी जो त्वचा होती है, उसका जो छिलका होता है, अगर जरा भी रगड़ गया तो अंकुरण उसमें गायब हो गया, फिर अंकुरित नहीं हो पाएगा। नए किसान भाई ये करें कि लताएं वाली फसलें अवश्य उसमें बिजाई करें, जैसे कि करेला हुआ, लौकी हुआ, तुरई हुआ, ऐसी फसलों की बिजाई अवश्य कर दें, जिससे कि उनकी लागत निकल जाएगी। अगर रेट अच्छा मिल गया, और रेट मिलेगा, क्योंकि जो कोई भी फसल होती है तो यह प्रारंभ में रेट मिलता है उसका, और यह लास्ट में रेट मिलता है। प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक रेट अवश्य मिलता है। तो इसलिए जिमीकंद में जब देसी गोबर की खाद पड़ जाएगी, डीएपी यूरिया पोटास पड़ेगी और सिंचाई होगी, दूसरी बात मल्चिंग होगी, तो आप अवश्य रूप से लताएं वाली फसलें करेंगे। लताएं वाली फसलों से आप 20,000 से लगा करके 30,000, 40,000, यहाँ तक कि लता वाली फसल से कुछ हमारे किसान भाइयों ने 50,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से लता वाली फसलों से निकाला है। जब जिमीकंद का आप खुदने का समय आ जाए, अगर आप मल्चिंग कर देते हैं तो मौसम के अनुसार आप सिंचाई करते रहें। हमारी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें आपको दिखाया गया है कि मल्चिंग कैसे की जाए, मेड़ कैसे इसकी बांधी जाए, मेड़ कितनी ऊंचाई की बांधी जाए, कंद से कंद की दूरी क्या रखी जाए। प्रयास करें कि 3 फुट लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट रखें और कंद से कंद की दूरी 1 फुट रखें, अगर आप लता वाली फसलों की बिजाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो अपने भारत में अभी इतना एरिया नहीं हुआ है कि पूरे भारत में जिमीकंद की जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से इसका उत्पादन किया जा रहा हो। अभी बहुत समय लगेगा जिमीकंद की खेती पूरे पैमाने पर करने में, और धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। तो प्रयास करें सभी सम्मानित किसान भाइयों, अगर आपकी खेती तैयार हो जाती है उसके बाद आप इसकी वीडियो बनवाना चाहते हैं, हम आज से वीडियो में अपना जो थंबनेल होता है उस पर अपना कांटेक्ट नंबर डाल देंगे। जो भी हमारे सम्मानित भाई किसी भी खेती की है या अन्य बागवानी की है, जिमीकंद की खेती हुई या टेक्निकल फार्मिंग, ड्रैगन फ्रूट, कोई भी खेती कर रहे हैं,
हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। प्रयास करके करके उनकी वीडियो बनाएं और डालें, उनको उचित रेट मिले। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप एकांत में हीरे की खेती करते हैं और आपको जानता कोई नहीं है, तो हीरा उस रेट में नहीं जाएगा जिस रेट में आपका जाना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो वही हीरा इंटरनेशनल मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपसे जो सप्लायर हैं, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर सभी संपर्क करेंगे। इंपोर्टर तो आप खुद हैं, एक्सपोर्टर आपसे संपर्क करेंगे। जिस हिसाब से आज के समय में जिमीकंद का तूफान हो, जिमीकंद। तो सभी सम्मानित किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर अवश्य डाल देंगे, जिससे हमारे भारत के, नेपाल के या अन्य देशों के हमारे किसान भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक बड़े सम्मानजनक की बात है कि सऊदी अरब तक के किसान भाई हमारी वीडियो देखते हैं। सभी हमारे किसान भाई मेरे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करेंगे और हम उनकी स्वेच्छानुसार आकर के वीडियो बनाएंगे। आप खेती करिए और भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करिए, अपनी भी आमदनी को दूना करिए। धन्यवाद।